अगर 100 लोग 21 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं, तो 65 वर्ष तक उनमें से एक अमीर बन जाएगा, 4 आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होंगे, 15 के पास थोड़ी बचत होगी, जबकि बाकी के 80 लोग तब भी काम कर रहे होंगे या दिवालिया हो गए होंगे या किसी तरह की पेंशन पर निर्भर होंगे। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अध्याय 12 में बात करेंगे आत्म अनुशासन और धन की। सबसे अच्छी बात यह है कि हम मानव जाति के इतिहास के सबसे समृद्ध युग में रह रहे हैं। आज हमारे पास दौलत और समृद्धि प्राप्त करने के इतने अधिक अवसर हैं, जितने पहले कभी मौजूद नहीं थे। इस वक्त आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना ज्यादा संभव है, उतना पहले कभी नहीं रहा। याद कीजिए, जब कभी भी बचपन में आपको पैसा मिलता था, चाहे वह पॉकेट मनी हो या किसी दोस्त या रिश्तेदार का दिया हुआ उपहार हो, तो आप उस पैसे से तुरंत चॉकलेट खरीदने का सोचते थे। और आपको चॉकलेट इतनी पसंद थी कि कितनी भी बार उसको खरीदने और खाने के बाद भी आपका मन नहीं भरता था। बड़े होने के बाद भी आपकी यही आदत कायम रही। मनोवैज्ञानिक इसे कंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी आपको कहीं से पैसा मिलता है, तो आप उसे किसी ऐसी चीज़ पर खर्च करना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो। इसी तरह जब आप कमाना शुरू करते हैं, आपकी पहली नौकरी या व्यवसाय से जब आपको पहला मुनाफा मिलता है, तो आप सोचते हैं कि कपड़ों पर, कार पर, कॉस्मेटिक पर, सामाजिक मेल-जोल पर, मनोरंजन पर या फिर यात्रा पर आप अपनी तनख्वाह कैसे खर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आप ये भी सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर उधार मिल सकने वाली पाई-पाई कैसे खर्च की जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक समीकरण फिक्स रहता है, धन बराबर आनंद। जब भी आप किसी रिज़ॉर्ट में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो सड़कों किनारे सजी दुकानें देखते हैं। इन दुकानों में सस्ती श्रृंगार सामग्री और निरर्थक सामानों के साथ-साथ कपड़े, कलाकृतियाँ और अन्य सजावटी सामान बिकते हैं, जिन्हें आप अपने शहर में खरीदने के बारे में नहीं सोचते, पर यहाँ आप उसमें से काफ़ी कुछ खरीद लेते हैं। कई लोगों के लिए तो एक बात बहुत आम होती है कि जब भी वे किसी कारण से दुखी या कुंठित होते हैं, तो वे खरीदारी करने लगते हैं। उनके अचेतन मन की प्रोग्रामिंग के कारण वे सोचते हैं कि चीज़ें खरीदने से उन्हें खुशी मिलेगी। और जब उस खरीदी हुई चीज़ से वो आशा के अनुरूप खुश नहीं होते, तो वे खुश होने के लिए दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं। इस चक्कर में वे ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीद बैठते हैं, जिनकी उन्हें खास ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल यह है कि अपने धन संबंधी दृष्टिकोण को सही कैसे करें? आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण को सही करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यह करना है कि अपने अवचेतन मन में पहुंचकर खर्च व खुशी को जोड़ने वाले तार को अलग करें और इसके बाद खुशी के तार को बचत और निवेश के तार से जोड़ दें। इसके बाद आप ये कहना छोड़ देंगे कि मुझे पैसे खर्च करते समय खुशी महसूस होती है, बल्कि आप ये कहेंगे कि मुझे पैसे बचाते समय खुशी होती है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए अपने बैंक में एक खाता खोलें और उसका नाम रखें आर्थिक स्वतंत्रता खाता। इस खाते में आप लंबे समय के लिए पैसा जोड़ेंगे और संकल्प करें कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अलावा आप इसे और किसी चीज पर खर्च नहीं करेंगे। जब आप इस तरह की बचत करने लगते हैं, तो आपके भीतर एक चमत्कारी चीज होती है। बैंक में पैसा जमा होने के बारे में सोच सोचकर आप खुश होते हैं। भले ही आप बहुत छोटे अमाउंट से यह खाता खोलें, लेकिन इससे आपको अधिक आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत शक्ति का एहसास होता है। संग्रह का नियम कहता है कि हर बड़ी उपलब्धि कई छोटी-छोटी उपलब्धियों का संग्रह होती है और आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों के अनुरूप होती है। पहले यह कहा जाता था कि यदि आप अपनी तनख्वाह से लेकर रिटायरमेंट तक अपनी आमदनी का 10% बचाएंगे, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र अवश्य बन जाएंगे। लेकिन आज आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि आपको यदि अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो आपको अपनी आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाना चाहिए। ये सोचकर शायद आपको घबराहट होगी, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप
1% बचाना शुरू करिए। आज से ही अपनी आमदनी के 1% हिस्से को बचाना शुरू करिए। बाकी बची हुई आमदनी में से अपने खर्च चलाना सीखिए। यह काम आसानी से किया जा सकता है और यह धनराशि इतनी कम है कि आप ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ ही समय में आपको 99% आमदनी में आराम से जीने की आदत पड़ जाएगी। अब इस बिंदु पर आकर अपनी बचत के प्रतिशत को 1% और बढ़ा लें। अब हर महीना 2% आमदनी बचाएं। महीने दर महीने धीरे धीरे अपने बचत के स्तर को 1-1% करके बढ़ाते जाएं। परिणाम यह होगा कि वर्ष के अंत तक आप अपनी 10% आमदनी बचा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आप हर खर्च के बारे में सोच विचार करेंगे, ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करेंगे और आप पाएंगे कि आपके खर्च कम होने लगे हैं और आपका कर्ज धीरे धीरे हर महीने कम हो रहा है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 2 साल के भीतर ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपके आर्थिक स्वतंत्रता खाते में जमा पैसा बढ़ता जाएगा। धनराशि बढ़ने पर आपके जीवन में और ज्यादा पैसा आकर्षित होने लगेगा। आप बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश के अधिक अवसर आकर्षित करने लगेंगे, जिनसे आपको ज्यादा लाभ होगा। जब आप खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं, अपनी आमदनी का 10 से 15% हिस्सा बचाते हैं और अपने पूरे करियर में अपनी बढ़ी हुई आय का 50% हिस्सा बचत खाते में डाल देते हैं, तो आप जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। आपकी गिनती समाज के 5% अमीर लोगों में होने लगेगी और आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब नोट कर लेते हैं कि धन को लेके ऐसे कौन से अभ्यास की ज़रूरत है जो हमें इस अनुशासन को बनाए रखने में मदद करेंगे और हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेंगे। नंबर 1, आज ही आर्थिक जीवन की बागडोर थामने, कर्ज से मुक्त होने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय लें। नंबर 2, आज ही अपनी नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति तय करें। अपनी सारी संपत्तियों को जोड़ लें और इसके बाद उसमें से सारे कर्ज और दायित्वों को घटा दें। इससे आपको सही नेटवर्थ पता चल जाएगी। नंबर 3, एक अलग बैंक खाता बनाएं और हर महीने की आमदनी या तनख्वाह का कम से कम 1% हिस्सा बचाना शुरू कर दें। नंबर 4, अपने सारे कर्जों की सूची बनाएं, उन्हें चुकाना शुरू करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को चुका दें। नंबर 5, हिसाब लगाएं कि अपने करियर के अंत में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के लिए आपको कितनी धनराशि की जरूरत होगी और फिर इसका लक्ष्य बना लें। नंबर 6, हर माह, तिमाही और वर्ष भर के लिए जीवन भर के आर्थिक संग्रह के स्पष्ट लक्ष्य तय कर लें। नंबर 7, मित व्ययता से खर्च करने की आदत डालें और हर खर्च को करने में ज़्यादा से ज़्यादा देर करें जब तक कि आपके दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। शुरू कर दीजिए, काम करिए और आप देखेंगे कि धन आपके पास आकर्षित होने लगेगा। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अगले अध्याय में बात करेंगे समय प्रबंधन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।